तड़प कर एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो बोटी बोटी कर दिया आपने, मगर जानवर ने मना किया। बोलो ना भाई नहीं। आप कुल्हाड़ी उठाते हैं, अपनी जबान में पता नहीं कुल्हाड़ी को टांगी बोलते हैं आप लोग, टांगी लेकर जाते हैं, पेड़ को काटते हैं। पेड़ कभी मना किया? पेड़ काटने जाते हैं, कभी पेड़ मना किया कि हम नहीं काटेंगे? डाली कभी मना की कि हम नहीं छाटेंगे? बोलो ना भाई। और सिर्फ आप लोग पेड़ काटते नहीं हैं, काटने के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक उसको दरवाजे का पल्ला बनाते हैं, चौखट बनाते हैं, खिड़की के साइज का बनाते हैं। इतने में बस नहीं हजरत, बड़ई को बुलाकर फिर उसमें नक्शा निकलवाता है, फूल बनवाता है, रोंदा पे रोंदा चल रहा है, कढ़ाई पर कढ़ाई हो रही है। मगर कभी लकड़ी मना की, पेड़ मना किया? क्यों नहीं? इसलिए कि पेड़ को पता है कि अल्लाह ताला ने हमको इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया। पानी आप चापानल से हो, कुआं से हो निकालते हैं, फ्रिज में डाल दिया, कोई डेगची में डाल के गर्म कर दिया। पानी मना किया आज तक कि हम गर्म नहीं होंगे? कभी मना किया पानी कि हम ठंडा नहीं होंगे? पानी को मालूम है कि अल्लाह ने मुझे इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया है। अब बहुत सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूँ, वक्त जाया होगा आपका। बराए तफहीम ये जुमला मेरा काफी जो आप समझ सकते हैं। मेरे सुनने जियालो, छत्तीसगढ़ में जीने वालों, मैं आपसे एक सबक आपको देकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी चीजों को पैदा फरमाया वो सब इंसान की जरूरत के लिए, आप उसे इस्तेमाल करते गए, वो उसने कभी आपको मना नहीं किया। आप कब समझेंगे, आप कब पूछेंगे कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा फरमाया है, तो नकीबे हिंदुस्तान हजरत तबीब आलम तबीब से नहीं पूछेंगे, शायर इस्लाम हजरत शहबाज रजा नूरी से नहीं पूछेंगे, हजरत अल्लामा अख्तर जमाल साहब किबला से नहीं पूछेंगे। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, हम किसी आलिम से नहीं पूछेंगे, किसी दुनियादार से नहीं पूछेंगे, हम परवरदिगार से पूछेंगे। ए परवरदिगार, तुझ पे ईमान लाया, तेरे कुरान को माना, तेरे नबी के लाए हुए कलमे को माना, इस्लाम को माना। ए अल्लाह, जितनी चीजों को तूने पैदा किया है सब इंसान की जरूरत के लिए पैदा फरमाया। ए अल्लाह, तूने इंसान को क्यों पैदा फरमाया है? आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान, और कुरान तड़प कर ऐलान कर रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों पैदा फरमाया? अरे बोलो, इधर देखो ना भाई, किस लिए पैदा फरमाया? इसको याद रखिएगा। इस आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम, अगर अल्लाह ने किसी को पैदा किया है ना, उसका नाम इंसान है, उसका नाम आदमी है, उसका नाम मनुष्य है। आदमी से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मनुष्य से सुंदर दुनिया में कोई नहीं, इंसान से हसीनो जमील दुनिया में कोई नहीं। मगर अभी तकरीर के फौरन बाद मैं दूसरे जलसे के लिए रवाना हो जाऊंगा। कल आके अल्लामा अख्तर जमाल साहब से पूछोगे, या दारुल उलूम कादरिया गौसिया रज़विया शमसिया के किसी जिम्मेदार उस्ताद से पूछोगे, या इलाके के इस जिम्मेदार आलिम से पूछोगे कि अलाउद्दीन अहमद कादरी को आपने धनबाद से बुलाया था और उन्होंने कहा कि 18,000 मखलूक के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीनो जमील, सबसे हैंडसम अगर अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम मनुष्य है, उसका नाम इंसान है, उसका नाम आदमी है। मगर उन्होंने कोई दलील नहीं दी, तो सुनो दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया।
ठीक लग रहा है? अरे बोलो हाँ यानी बोलो ना भाई। तो नारा मेरा बाप लगाएगा। मजमा में को है शम्स, आप तो स्टेज पर बैठ के लगा रहे, आप तो चौकीदार हैं, हम जमींदार से बात कर रहे हैं। जमीन में बैठने वाला गौसे पाक का कोई दीवाना है जो नारा लगा सकता है मजमे से? उठ के चाचा, उठ के अरे कुर्सी बदलिए, डर लग रहा है। गिरेगा नहीं? गिरेगा नहीं? हाँ? गिरेगा नहीं? थोड़ा लगता है गिर जाएंगे। ए बचाइएगा। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप लोग जो सुस्त है ना, तो हम रंग चढ़ा रहे हैं, है ना भाई। देखिए हम जिस शहर में रहते हैं ना, उसमें सिर्फ कोयला ही कोयला निकलता है ना भाई, और वो कोयला पूरे भारत में सप्लाई होता है। आपके यहाँ वैसे कोयला निकलता है ना, छत्तीसगढ़ में यहाँ भी कोयला निकलता है। इसीलिए ये लोग बुलाया, कॉम्बिनेशन है कि कोयला वाला माल कोयला में आएगा। बात समझिए आप, है कि नहीं? तो अब तकरीर शुरू करें भाई। जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए। मर्द सुभान अल्लाह। आप मर्द नहीं इकराम भाई, उठाइए, तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के या रसूल अल्लाह। हे अल्लाह, तेरे महबूब का नाम जिन जिन लोग बोले, हाथ उठा के इस्तकबाल किया, नारा लगाया, परवरदिगार उन सारे मुसलमानों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। जिम्मेदार स्टेज उलमा बैठे, पूछ लीजिए, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए अरे ये अलग है का, इसीलिए मौलाना अख्तर जमाल सब घूमने वाली कुर्सी लाए कि हमारा मदरसा हजरत चारों तरफ आदमी मिलेगा। हम तो इधर देखे ही नहीं थे। हाँ, अब तो लगता है कभी कभी घूमना होगा। तो आप लोग चेयरमैन लोग तड़प कर बोल दीजिए। खाली हाथ उठा रहा है, ये सब नेता देखे तुम लोग गुमसुम हो गया भाई। नारा लगा सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, तड़प के बोलिए, और तड़प के। अरे इससे अच्छा तो जमींदार लोग, क्या फायदा है चेयरमैन बनाकर? और तगड़ा होना चाहिए आप लोग को, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरम रहिए। और सब इधर जो चाचा लोग हैं, चाचा लोग को ज्यादा बोलना चाहिए भाई, कम वक्त रह गया ना। जिसके पास ज्यादा वक्त है वो ज्यादा बोल रहा है, कम वाला कम बोल रहा है। लेकिन है आज बहुत दमदार मजमा है हजरत, कसम खुदा, बहुत दमदार मजमा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हर जलसे में ऐसा मजमा रहे। तो हर जलसे में हमको आना होगा, आप समझिए। तब अब तकरीर शुरू करें भाई। अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करें। अल्लाह का एहसान देखो। मैंने कहा कि सारी मखलूक के अंदर सबसे खूबसूरत अल्लाह ने किसको पैदा फरमाया? अल्लाह ताला ने इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर 4 चीजें पैदा फरमाई, बड़ी ताकतवर। आग, पानी, हवा, मिट्टी। आग ने कहा, पानी ने कहा, हवा ने कहा, मिट्टी ने कहा, हे इंसान बड़ा काबिल बनता है तू। हवा है हवा, धीरे धीरे हौले हौले पवन की सूरत में, सबा की सूरत में चलेंगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। और अपना रूप बदल के अगर हवा से तूफान बन के आएंगे तो मिनटों में छत्तीसगढ़ से झारखंड पहुंचा देंगे। बोलो सही या गलत? अगर तूफान अभी आ जाए तो पंडाल रहेगा, स्टेज रहेगा, माइक रहेगा, और माइक वाला रहने दो, अच्छे आदमी है, को रहेगा भाई। अरे बोलो ना भाई। लेकिन इंसान ने कहा हवा, अल्लाह ने तुम्हें भी ताकत दिया, इंसानों को भी दिया, मगर तेरे मेरे ताकत में बड़ा फर्क है। तेरे अंदर सिर्फ पावर है, ताकत है, मगर इंसान के अंदर ताकत के साथ साथ अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया है, दिमाग दिया है, माइंड दिया है। हवा इंसान से अगर टकराएगी ना तो ये इंसान तेरी हवा निकाल देगा। किस चक्कर में तू है? ए हवा सुन, इंसान के चक्कर में फंस गई। अगर देहातियों के चक्कर में फंसेगी ना तो हर देहाती आदमी अपनी अपनी साइकिलों के चक्कों के अंदर भर देगा और पूरा इलाका घुमावेगा।
और जरा ऊंचे क्वालिटी में अगर 2 चक्का 2 पहिए वाले मालिक से अगर टकरा गई ना तो 2 पहिए में भरेगा और पूरा छत्तीसगढ़ का राउंड मारेगा। और अगर विधायक साहब के चक्कर में फंस गई ना 4 व्हीलर में अगर डाल दिया तब तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। अरे हवा जरा पढ़े लिखे से दूर रहना, पढ़े लिखे से टकराएगी ना वही हिकमत अमली का इस्तेमाल करेगा, अपने माइंड को यूज करेगा और तुमको सिलेंडर के अंदर भर देगा। ए हवा इंसान से पंगा मत लेना। और बारिश ने कहा, पानी ने कहा हम पानी है पानी, धीरे धीरे हौले हौले बरसेंगे ना तो इंसान तो जमीन में जो बीज डालता है उसे हम बाहर निकाल देंगे, खाने के लायक बना देंगे। और अगर अपना रूप बदल के सैलाब बन के आएंगे ना तो उसको बहा देंगे। बोलो सही या गलत? सही या गलत? आदमी ने कहा है पानी इंसान से मत टकरा वरना तुम्हें भी पानी पानी इंसान कर देगा। तुम इंसान को बहा देगा, बीज को बहा देगा, अनाज को नुकसान कर देगा बाढ़ की सूरत में आके। मगर जब इंसान से टकरा होगा पानी तो गर्मी का महीना आने वाला, मार्च अप्रैल, अब रमजान भी आएगा, ये आदमी का माइंड खराब होगा ना तो बोतल में भर देगा, ढक्कन बंद करेगा, फ्रिज में डाल देगा, डायरेक्ट मगरिब के वक्त निकालेगा, बर्फ बना देगा तुमको बर्फ। तुम किस चक्कर में है तुम? अरे पानी सर, अगर किसी आदमी की तबीयत खराब हो गई डॉक्टर अगर कहेगा कि गर्म पानी से दवा खाना तो घर जाएगा मैडम से कहेगा चूल्हा जलाओ, पतीली चढ़ाओ, पानी डाल और पानी को गर्म कर दो, अब हम गर्म पानी पिएंगे। ये पानी इंसान के अंदर वो सलाहियत है, अल्लाह ताला ने वो दिमाग दिया है कि जब चाहेगा तेरे मिजाज को ठंडा कर देगा, जब चाहेगा तेरे मिजाज को गर्म कर देगा। और पढ़े लिखे से टकरा गया ना तो सुन घंटों में बर्फ की सीली बना देगा। कहीं से कोई मेरी बात अगर गलत लगे तो उठ के हमसे पूछ सकते हैं। अब रह गई तीसरी आग। आग ने कहा जला देंगे, इंसान ने कहा तेरी औकात भी बता देंगे। ये आग तेरा काम है जलाना मगर हर जगह नहीं जला सकती। इंसान चाहेगा तब जलाएगी, जहां चाहेगा वहां जलाएगी। बच गई चौथी। क्या बच गई? चौथी क्या? अरे बड़ा समझदार मजमा है भाई। मिट्टी। या मिट्टी ने कहा इंसान हम मट्टी है मट्टी, हम गेहूं पैदा हम करें, धान पैदा हम करें, संतरा पैदा हम करें, सेव पैदा हम करें, केला पैदा हम करें, अनार पैदा हम करें, गोभी पैदा हम करें, बंधा गोभी पैदा हम करें, बैंगन पैदा हम करें, मूली पैदा हम करें, सब खाने पीने के अनाज मेवे अखरोट बादाम हम पैदा करें। पैदा करना बंद कर देंगे, सारे इंसानों को भूखे मार देंगे। बोलिए सही या गलत? अगर उपजाऊ नहीं होगा जमीन से तो हम लोग जिंदा रहिएगा? अरे बोलो ना भाई। मगर इंसान ने कहा मिट्टी। अब यहाँ से मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है। इंसान ने कहा मिट्टी माना कि तू अनाज पैदा करती है, मेवे अखरोट बादाम फल फ्रूट पैदा करती जिससे इंसान खाता और जीता है, मगर ये मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। अगर आपके छत्तीसगढ़ में हम सेब लगा देंगे फलेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं भाई। अंगूर लगा देंगे फलेगा? अखरोट फलेगा? बोलो ना भाई। और सब्जी डाल देंगे तब? बोलो ना भाई। इंसान ने कही मिट्टी हर जगह की तो अनुकूल नहीं है। अब भाई कहाँ कैसी मिट्टी? तो मुझसे सुनिए जो मैंने मेहनत की है। अगर वो अफगान की है तो अखरोटो बादाम पैदा करती है। अकरम भाई बाजा अच्छा बज रहा है, मगर इसमें जब लेते हैं उड़ान ना तो ये खींचता है। पुराना मास्टर आप है, कुछ ऐसा कीजिए जो बोले तो मैंने खींचे नहीं, मतलब आहिस्ता बोलते तो मैं ठीक है, मगर जब लेते हैं पोजीशन तो ये खराब कर रहा है। हाँ ठीक ठीक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको एक और निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग तड़प कर बोल दीजिए ए मिट्टी हर जगह की तू अनुकूल नहीं है। अगर तू अफगान की है तो अखरोटो बादाम पैदा करती है, अगर तू कश्मीर की है तो सेव पैदा करती है, अगर तू पंजाब की है तो गेहूं पैदा करती है,
अगर तू नागपुर की है तो संतरा पैदा करती है, अगर तू भुसावल की है तो केला पैदा करती है, अगर तू नासिक की है तो अंगूर पैदा करती है, अगर तू बंगाल की है तो धान पैदा करती है, अगर बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ की है तो सब्जियां पैदा करती है। मगर जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, उलमा की दुआ लेकर मौलाना कादरी पैगाम देना चाहता है। मैं इस मिट्टी की बात नहीं करता, मैं उस मिट्टी की बात कर रहा हूँ कि इस मिट्टी ने दिया है अखरोटो बादाम दिया, गंदुमो धान दिया, संतराओ सेब दिया, केलाओ अंगूर दिया। मगर मेरी मिट्टी की नेकियों की मेरी मिट्टी की नेकियों की खेतियों ने जब दिया तो इसी हिंदुस्तान में मुबारकपुर में इल्म का हाफिज़े मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो वक्त का मुजाहिदे मिल्लत दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इसी बिहार में हुजूर शम्से मिल्लत दिया। अरे मेरी मिट्टी ने जब दिया तो इमामों में इमामे आसम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो मुफ्तियों में मुफ्ती आसम दिया। मेरी मिट्टी ने जब दिया तो मुहद्दिसों में कचौचा का मुहद्दिस आसम दिया। अरे मेरी मिट्टी ने दिया तो अरबों खरबों की तादाद में हजरत दिया। ऐ सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, हम सबको इमामत पे हजरत नहीं दिया है, अरे बरेली का आला हजरत दिया। तकबीर, नारे रिसालत, मसले आला हज़रत, उलमा सुन्नत, नारे सुनो, विधायक जी चले गए, क्या हम कहें, रहते तब कुछ कहते, मगर चले गए। ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह किसे ईमान से फैज़याब है कि नहीं? अरे जिसे हम हिंदुस्तान को का बापू कहते हैं, गांधी जी ने लिखा है कि अगर हमें करबला का 72 मिल गया होता तो हमें 1947 तक इंतजार करना नहीं पड़ता। गांधी जी ने लिखा है कि अगर करबला के 72 ऐसे गुलाम हुसैन के गुलाम मिल गए होते तो मैं हिंदुस्तान को 12 घंटे के अंदर आजाद कर देता, 24 घंटे के अंदर आजाद कर देता। ये कौन कह रहा है? गांधी जी। और हमारे हुसैन है, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी बीबी फातिमा का नाम आ जाए, हसन हुसैन का नाम आ जाए, पूरा मजमा पागल हो जाता है। और एक बेईमान जिसके पास ईमान नहीं है वो कहता है कि हुसैन का सिपाही अगर मिल गया होता तो 24 घंटे में मैं भारत को आजाद कर देता। कितने कम नसीब हम मुसलमान हैं मेरे दोस्त। अगर अपने आप को सुधारना चाहते हो और दुनिया के सामने पेश करना चाहते हो तो सिर्फ हुसैन का नारा लगाने से नहीं होगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मतलब है कि हम भी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? हम भी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अरे अपने तो अपने, अगर हम अल्लाह हजरत नकीबे हिंदू नेपाल तबीब आलम तबीब की तारीफ करें, शायर इस्लाम शाहबाज नूरी साहब की तारीफ करें या किसी जिम्मेदार आलिम की तारीफ करें तो आप कहिएगा मौलाना अलाउद्दीन भी ये आलिम है, ये लोग भी आलिम है, आलिम की तारीफ कर रहे हैं। कौन बड़ी बात है? अपना अगर कोई तारीफ करे वो तारीफ की बात नहीं है, तारीफ की बात वो है कि बेगाना करे। बात मेरी समझ में आ रही है? बेगाना करे। और सुनो, जिम्मेदार स्टेज है, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। तड़प के और लहक के एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण सेगमंतर आपकी सेवा में, आपकी अदालत में पेश करता हूँ, आपसे अभी फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता उतार नयारणंदम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलवन शमानम नमलयम वस्तपनम दवश्य महावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम। कुछ बुझाया?
तुमको बुझाना पड़ता है ना, समझे? समझाना पड़ता है, समझा दें तो तड़प कर बोल दीजिए अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो जाने ईमा आने वाले हैं, वो रूहे ईमा आने वाले। कहाँ? नयारणतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा निया हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग सब लोग मिलके तड़प के बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। सब आपके लिए हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम पराधीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा वो उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का, ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया के मनुष्य, सारी दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। खुतबा के बाद आप लोग को कुछ हम समझाए थे, कुछ बोले थे, नहीं बोले थे? हम बोले थे, आप लोग ध्यान नहीं देते कि हम जब बोलेंगे चुपचाप सुनिएगा, अरे जब हम चुप हो जाएंगे तो तड़प कर बोलिएगा। तो आप लोग अपना सबक क्यों भूलते हैं? देखिए हम क्या क्वालिटी तकलीफ करते हैं। हाँ, आपको नहीं पता है, इनको पता है। तो हम आयत को सुन लीजिए, नई बात मानिएगा तो फिर हम दे देंगे। जब तक जिंदा रहिएगा तब तक याद रखिए। तड़प कर बोल दीजिए, अरे तड़प के लाग के मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अब एक नबी की सीरत सुन लो फिर तकरीर शुरू करूं। सरकार के दादा आए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, बहुत वाकया मशहूर है, मैं बोलूंगा नहीं। मगर घर जब लौटे तो अपनी बेटी, अपनी बहू आमिना खातून से कहा, बेटी आमिना दरवाजा जल्दी खोलो। बहू आमिना ने कहा, क्या दादा जान, बाबा जान, क्या हो गया? कहा, ए बेटी आमिना, आज काबा बस्ती में आ गया है, खाने काबा बस्ती में आ गया है, मकाम इब्राहिम बस्ती में आ गया है। तो नबी की माँ ने अंदर से जवाब दिया, दादा जान मत घबराइए, जिसके लिए काबा झूम रहा था वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। तो नबी के दादा ने कहा, बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। आमना खातून रोने लगी। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूँ। रोते रोते जो नबी की माँ आमिना खातून ने जवाब दिया था, छत्तीसगढ़ के मुसलमानों, दारुल उलूम कादरिया रज़विया शमसिया के कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दामन में सिमट के जाओ। नबी की माँ आमिना ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए, 7 नाम अता किए और चले। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। खुदा को ये भी मंजूर नहीं, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा
होगा। अब जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ। 7 नाम जिब्रील ने क्या दिया? इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुतअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। ये 7 नाम हजरत जिब्रील लेकर आए थे। अब बता मेरे मुसलमान, 7 नाम को ढूंढने में हमको कितनी परेशानी हुई होगी। आसमानी चारों किताबों से मैंने निकाला, तौरेत में क्या है, इंजील में क्या है, ज़बूर में क्या है, और कुरान तो हमारा है ही है। हाँ? अब पूरी दुनिया को दावत फिक्र है कि कोई माई का लाल ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। उलमा से पूछ लो, आसमान में मेरे नबी का नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आएंगे अहमद बन के, जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बन के।